बनाए हुए हैं एनडीए उम्मीदवार। तो ये बड़ी खबर सिरसा से आपको दी। पानीपत से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि कई वार्ड्स में परिणाम घोषित हो चुके हैं। आप जानते हैं वार्ड की काउंटिंग फटाफट, उसके बाद अनाउंसमेंट भी फटाफट और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। तो पानीपत की हम बात कर रहे हैं, 2 वार्ड्स के परिणाम, नंबर 1 और नंबर 2 वार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों ने विजय हासिल की है। तो पानीपत में कई वार्ड्स के नतीजे साफ हो गए हैं। इससे पहले थानेसर के भी हमने आपको बताए हैं, जुलाना के हमने आपको बताए हैं, भवानीखेड़ा की जानकारी हमने आपको दी है, और पानीपत निगम जहां सबसे लास्ट में 9 तारीख को वोटिंग हुई है, वहां के अलग अलग वार्ड्स को लेकर अभी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई है। कई वार्ड्स के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो पानीपत से जानकारी सामने आ रही। इससे पहले सिरसा से हमने आपको जानकारी दी, एनडीए उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और अलग अलग निगमों के मेयर की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम में बीजेपी उम्मीदवार एक बहुत अच्छा मार्जिन लेकर चल रही है। मानेसर में इंडिपेंडेंट इंद्रजीत यादव आगे चल रही है। इसके अलावा हम करनाल की बात करें, करनाल में बीजेपी उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता आगे चल रही है। अंबाला में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही है। मेयर पद की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ। और यमुनानगर की बात हालांकि करें तो कांग्रेस उम्मीदवार जब तक पिछला रुझान सामने आया था, केवल 3 वोट से आगे चल रही थी, अंतर बहुत कम था। अब सेकंड राउंड या उससे अगले राउंड की वोटिंग के बाद, वोट काउंटिंग के बाद दरअसल जब रुझान सामने आएगा, उसके बाद तस्वीर में क्या तब्दीली होती है, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। तो कांग्रेस से हमने बात कर ली, बीजेपी का मैं रुख कर रही हूँ। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, कुछ जगहों पर आप लोग आगे हैं, ज्यादातर जगहों पर संदीप जी, कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट आप लोगों को कड़ी फाइट दे रहे हैं, कुछ जगहों पर कांग्रेस भी आगे चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं है ये ऐसी जगह, केवल यमुनानगर की हम बात कर लें। इसमें विपक्ष ये कहता है कि आप लोग, जो कि विधानसभा चुनाव के बाद, परिणाम के बाद भी कांग्रेस ने खूब कहा कि आप लोग पूरा यंत्र तंत्र से चुनाव लड़ते हैं, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं होता है। और इस बार तो निकाय चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था कि वोट काउंटिंग वाले दिन में इतना अंतर क्यों है। बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, और उसी तरह की बातें कहते दिनेश जी अब भी नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को बैलेट पेपर नहीं दिए गए, तो आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, ये एलिगेशन अभी से आप लोगों पर लगने शुरू हो चुके हैं। जी ज्योति जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बैठे हैं, और आज भी कांग्रेस जो वास्तविक हार के कारण है कांग्रेस के, उन पर मंथन न करके इस प्रकार के अपने जो हार छिपाने का प्रयास कर रही है, वो मुझे लगता है कि बेहद ही चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। हमारे लिए तो खैर नहीं है, वो अपने वास्तविक कारणों पर बेशक ना जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव थोड़ा सा दूंगा। वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और सीनियर नेता भी है, तो मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी के जो वास्तविक हार के कारण आप उनसे मंथन कीजिए, और इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, जनता पहले ही समझ जाती है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाती है, और तरह तरह के आरोप लगाती है, बैलेट पेपर नहीं दिए गए, कर्मचारी ये कर रहे थे, या फिर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, या फिर अलग अलग प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है वो सब आपके हार के कारण नहीं है। आपके हार के जो वास्तविक कारण है वो कुछ और है, और आप लोग अभी तक मुझे लगता है कि उन हार के कारणों पर मंथन नहीं कर पाए हैं। इसी की वजह से आपकी निगम के चुनाव, निकाय के चुनाव है, उसमें भी यही हालत है कि अधिकतर जगहों पे आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं थे। एक तरह से आप लोग, और आपके तो जैसे कि बात ज्योति जी कह रही है कि आपके नेता ने कह दिया था कि वो छोटे चुनाव में नहीं जाते हैं। वो छोटे चुनाव में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर वो चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता कांग्रेस को पूरी तरह से प्रदेश में नकार चुकी है, देश में नकार चुकी है। अगर वो चुनाव में जाएंगे तो कल को फिर ये भी खबर बनेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो सीनियर नेताओं ने तेज जगह प्रचार किया, वहां अभी कांग्रेस हार गई। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के आरोप न लगा करके अपने जो हार के वास्तविक कारण उन पे मंथन करें और जनता के बीच में जाएं, ताकि आप लोगों को लेकर दूसरा ये भी कहता है विपक्ष की, आप लोग तो सरकार में रह के सत्तासीन पार्टी, जनता से जुड़े कामकाज पर ध्यान न देकर चुनाव में ही आप लोगों का ध्यान रहता है। फिर हरियाणा के नेता, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, दिल्ली में चुनाव हो, जहां भी चुनाव हो, केवल चुनाव पर ही फोकस आप लोगों का रहता है। ज्योति जी देखिए, जहां जहां चुनाव होता है, कोई भी पार्टी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहां पे अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकती है। चुनाव होते इसलिए है कि वहां पे सब अपनी पार्टी अपनी ताकत झोंके। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता कहीं बाहर प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं। और चुनाव है, हमारा तो एक संगठन है, जहां जहां प्रदेश में चुनाव होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जहां ड्यूटियां लगती है वो बखूबी अपनी ड्यूटियां निभाते हैं, ये हमारा धर्म है। चलिए, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त, रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। थानेसर में इससे पहले 4 वार्ड्स के परिणाम हमने आपको बताए थे, अब ये 4 से नंबर बढ़कर हो गया है 10 वार्ड्स के नतीजे सामने आ चुके हैं।
तो थानेसर से ये खबर सामने आ रही है 10 वार्ड्स के नतीजे, और बीजेपी के लिए अच्छी खबर कि बीजेपी ने अभी तक जितने वार्ड्स हैं उनमें क्लीन स्वीप किया है। सभी 10 वार्ड्स में बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। नाम भी आप जान लीजिए। वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार गौरव ने विजय हासिल की है। वार्ड नंबर 1 की हमने बात की तो सभी 10 वार्ड्स। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के प्रवीण जीते हैं, प्रवीण ने जीत हासिल की है। तो थानेसर से बीजेपी ने 10 वार्ड्स में क्लीन स्वीप किया है। सभी 10 वार्ड्स के परिणाम जो अभी तक सामने आए हैं, जिन 10 वार्ड्स के, उनमें सभी बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। बीजेपी की सिमरन वार्ड नंबर 3 से जीती हैं। तो वार्ड नंबर 1, 2, 3 का हमने बताया। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के कमल किशोर जीते हैं। पिछला जो अभी तक अपडेट था उसमें 4 वार्ड्स में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी। अभी नंबर बढ़ चुका है, 10 वार्ड्स के परिणाम साफ हो चुके हैं। वार्ड नंबर 5 से थानेसर से बीजेपी उम्मीदवार संदीप कोहली विजयी रहेंगे, जीत इन्होंने हासिल की है। वार्ड नंबर 6 का भी जान लीजिए। बीजेपी के उम्मीदवार ज्योति जांगड़ा यहां से जीती हैं वार्ड नंबर 6 से। तो थानेसर का ये अपडेट, वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के निशा मदन यहां से जीती हैं। तो थानेसर के 10 वार्ड्स की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 8 थानेसर में बीजेपी के सतीश कुमार विजयी हुए हैं, जीत इन्होंने हासिल की है। एक और खबर आ गई है।